Hello bachcho, let's see this question. 2 moles of NH3 when put into a previously evacuated vessel 1 liter जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है partially dissociated into N2 and H2. If at equilibrium 1 mole of NH3 is present then equilibrium constant is और यहाँ पे आपके सामने चार अलग अलग ऑप्शंस में equilibrium constant के चार probable values दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। अब देखिए ये जो सवाल है आपसे बहुत ही सीधा सीधा सवाल है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो हमें यही पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है बच्चों उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है हमें। तो इक्वेशन जो हमारे पास है वो है NH3 जो डिसोसिएट हो रहा है N2 और H2 गैस में। ठीक है, N2 गैस प्लस H2 गैस में डिसोसिएट हो रहा है ये। अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है अभी, इसे हम बैलेंस अगर करना चाहें तो यहाँ लगाएंगे 2 और यहाँ पर लगाएंगे 3। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे लिखते हैं। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी H2 का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 3 इंटू N2 का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय NH3 का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2। अब हमारे पास गिवन है कि जब t 0 है इनिशियली इसके 2 मोल गिवन है और N2 और H2 का 0 0 हो जाएगा उस वक्त। इक्विलिब्रियम पे आपके पास गिवन है कि इसका 1 मोल मिल रहा है, यानी कि इसका 1 मोल डिसोसिएट कर गया होगा बच्चों NH3 का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपका 2 मोल NH3 है तो उससे आपको 1 मोल N2 मिल रहा है और 3 मोल H2 मिल रहा है। तो अगर 1 मोल डिसोसिएट हुआ होगा तो इसका हमें मिला होगा हाफ मोल और इसका हमें मिला होगा 3/2 मोल्स। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को जो इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज है इसको यहाँ पे केसी के फॉर्मूला में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3/2 का क्यूब इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय NH3। तो NH3 तो 1 मोल ही है ना, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये मोल पर लीटर में होगा। देखो मैंने पर लीटर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 लीटर है वो सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और जो बचेगा वो हमारा 1 है ना वैल्यू, तो जो कुछ वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो बचेगा वो लीटर के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं अब। तो ये 3/2 का क्यूब करना है हमें, तो ये ऊपर आ जाएगा 27 और नीचे क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 8 इंटू 1/2 और नीचे तो 1 स्क्वायर है तो वो 1 ही स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27/16 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज द करेक्ट वैल्यू। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ये वैल्यू देख लीजिए आप कहाँ मैच कर रही है, ऑप्शन डी में मैच कर रही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।